हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। तो आज का हमारा टॉपिक है टेंगुलर एंड इनवर्स फंक्शंस के ऊपर जो भी क्वेश्चन आए हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा यूपी टीजीटी 2016 से एक क्वेश्चन था जो 2019 में पेपर हुआ था, उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, वैल्यू ऑफ साइन कोट इनवर्स 10 कोस इनवर्स एक्स। तो अब आपको समझना होगा कि कोस इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करेंगे तो 10 से कट के कुछ समथिंग वैल्यू आ जाएगी। फिर जो भी आएगा उसको कोट के अंदर चेंज करना पड़ेगा, कोट इनवर्स से कट के कुछ समथिंग वैल्यू आ जाएगी। फिर उसको साइन इनवर्स के अंदर कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ तक तो हो गया। ये कट के कोट इनवर्स से कोई वैल्यू आ गई, वो वैल्यू कुछ ऐसी चेंज करनी पड़ेगी, साइन इनवर्स आ जाए, साइन से कट के कुछ वैल्यू आ जाए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। और मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर कुछ फॉर्मूले करवाए थे लास्ट के अंदर कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सभी को पता है। टेन इनवर्स में बनाना है तो साइन बाय कोस कर दो, तो साइन का क्या है एक्स और कोस का क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, तो ये आ गया 10। ऐसे ही नेक्स्ट इसका बनाना है 10 का, तो कोट बन जाएगा कोट इनवर्स, इसका उल्टा कर दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स। ऐसे ही इसका उल्टा करते जाओगे, कोस का तो सिकेंड बन जाएगा, साइन का उल्टा कर दोगे तो कोसिकेंड बन जाएगा। ऐसे ही कोस इनवर्स का था ये सारे फॉर्मूले। ऐसे टेन इनवर्स में ध्यान रखना था, साइन इनवर्स एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का रूट आता था। ठीक है, ये चीज़ें। चलिए अब हम अपना क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, साइन कोट इनवर्स और अंदर है 10। कोस इनवर्स को कुछ ना कुछ ऐसा बनाना है 10 इनवर्स में। तो यहाँ देखिए कोस इनवर्स ये रहा हमारे पास, 10 इनवर्स ये रहा मेरे पास। तो इसको मैं क्या बना सकता हूँ, 10 इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स सारे का रूट, ये कट गया। ये मेरे पास क्या बचा, साइन कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स। अब यहाँ देखिए मुझे कुछ ऐसा बनाना है कोट इनवर्स को कि साइन इनवर्स बन जाए, साइन से कट जाए। तो यहाँ देखिए कोट इनवर्स मेरे पास ऐसा कौन सा है, तो यहाँ देखिए कोट इनवर्स बिल्कुल एज इट इज मेरे को मिल गया। कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अपॉन में एक्स, वो किसके इक्वल है, साइन इनवर्स एक्स के इक्वल है। तो यहाँ से डायरेक्ट साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स। देखिए क्वेश्चन कितना छोटा हो गया, एक्स मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर मेरा डी है। समझ सकते हैं बात को कि कहाँ से क्वेश्चन निकला था और कैसे आ गया। क्वेश्चन सिर्फ 2 लाइन का था, अगर ये कंसेप्ट आपके क्लियर होते तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ देखिए वो क्या बोल रहा है कि कोस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस कोस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स, देन वैल्यू ऑफ एक्स इज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए मैं कोस इनवर्स अंदर है और अंदर क्या है 1 माइनस ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर। मतलब ऐसा क्या बनाएं कि कोस में कुछ वैल्यू आ जाए और कोस से ये कट जाए। ठीक है, समझ आ रही है बात, मेन बात समझ आने की है। तो यहाँ पे आपको पता है हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का, या 2 कोस ए का, या 2 कोस एक्स का। ठीक है ना, मैंने आपको बोला था 4 प्रकार से ये खुल सकता है, वो हमेशा याद रखने हैं क्योंकि हर बार वही यूज हो रहे हैं। कोस इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर कराया था। 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, सॉरी यहाँ पे गलती होगी ना, मेरे से भी गलती होगी, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस 10। मैंने आपको बोला था चारों हमेशा आपकी उंगली पे रटे होने चाहिए। अब वही यूज हो रहा है ना इसके अंदर। आप बोलोगे कैसे यूज हो रहा है, यहाँ देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अगर मैं ए को यहाँ पुट कर दूँ, ए को पुट कर दूँ कि 10x, तो यहाँ पे वही चीज़ बन गई ना, सेम की सेम ये वाली। तो यहाँ से मेरा क्या बन जाएगा, देखिए क्वेश्चन कितना आसान बन गया। कोस इनवर्स कोस ए सॉरी कोस 2x आ जाएगा। यहाँ देखिए कोस 2x है क्योंकि मैंने ए को पुट कर दिया। ठीक है, और यहीं से सॉरी माइनस क्या आ जाएगा मेरा, कोस इनवर्स बी को भी मैंने क्या पुट कर दिया, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे हमने ए को टेन इनवर्स ए पुट किया। ठीक है, और यहाँ से मैंने बी को पुट किया 10b, सॉरी 10b। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा 2 कोस ए और यहाँ पे कोस 2b।
कोस से कोस कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 2 टाइम a माइनस बी। देखिए कितना क्वेश्चन आसान हो गया। ये तो मेरे को समझाने में आपको टाइम लग गया, अदरवाइज मैं क्या करता पेपर में एक लाइन ये लिखता, उसके बाद मैं क्या करता 2 टाइम टेन इनवर्स एक्स भाई, 2 से 2 कैंसिल, a माइनस बी मतलब 10a टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। यहाँ से देखिए मैंने कैसे किया ये, यहाँ पे ऊपर देखिए 10a इज इक्वल टू ए है तो 10 इधर चला जाएगा तो 10 इनवर्स बन जाएगा और a की इक्वल आ जाएगा, वही मैंने a की इक्वल पुट कर दिया। समझ रहे हो ना बात को, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। यहाँ देखिए 10 इनवर्स a इज इक्वल टू ए आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 10 इनवर्स b इज इक्वल टू बी। समझ गए, 10 इनवर्स ए माइनस 10 इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा दो, 10 इनवर्स ए माइनस बी अपॉन में 1 प्लस ए बी और यहाँ से क्या है 10 इनवर्स एक्स, तो ये कट के एक्स की वैल्यू आ गई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। समझ आ रही है बात की, कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ कोट कोसिकेंट इनवर्स 5/3 प्लस 10 इनवर्स 2/3 इज क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे खेल किसका है, कोसिकेंट इनवर्स का और 10 इनवर्स का। समझ रहे हैं ना बात को, अगर मैं 10 इनवर्स इसका है, इसको भी कोसिकेंट को भी 10 इनवर्स बना दूं तो खेल ही खत्म हो जाएगा। समझ आ रही है ना बात की, तो यहाँ पे मैं पाइथागोरस का यूज़ कर रहा हूँ, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ कर रहा हूँ। कैसे, क्योंकि मुझे फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे मुझे पता है क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब समझ आ रही है। अगर मैं हिंदी के अंदर बोलूँ तो LALKKA लाल कक्का, मतलब कि यहाँ पे आप देखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा होता है, ये सारा आपको पता है। एल अपॉन के मतलब लंब अपॉन कर्ण, साइन थीटा ऐसे, कोस थीटा ऐसे, टेन थीटा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा क्या होता है, उल्टा कर देंगे तो 3/5 हो जाएगा, मतलब साइन थीटा बन जाएगा, साइन थीटा मतलब P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 3 5 4 3 4 5 आ गया। अब ये तो समझाने में टाइम लगा, पेपर में थोड़ी टाइम लगेगा आपको ये चीज़ें समझने में। कोसिकेंट इनवर्स 5/3 है, मतलब कोसिकेंट क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज 5 होगी, परपेंडिकुलर कितना हो गया 3, ये ऑटोमेटिक 4 होगा पाइथागोरस से। तो यहाँ पे ये मेरा क्या आ जाएगा कोट, अंदर क्या आ जाएगा 10 में अगर मैं लेना चाहूँ तो 10 इनवर्स, 10 क्या होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब अपॉन आधार, लंब मेरा 3 है, आधार मेरा 4 है, तो 3/4। करवाने में टाइम लगता है, करने में कहाँ लगता है बाबूजी। तो यहाँ पे आ जाएगा कोट 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी, 10 इनवर्स ए प्लस बी बाय 1 माइनस ए बी, तो 3 + 4 बाय 1 माइनस 6/12 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया कोट, अंदर मेरा क्या आ गया 10 इनवर्स, सोल्व करके आ जाएगा 17/6। 10 इनवर्स को कोट इनवर्स लिख सकता हूँ मैं, कैसे, कोट इनवर्स उल्टा हो जाएगा 6/17 हो जाएगा, ये कट के 6/17 मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बताओ परेशानी है कहाँ, समझ रहे हो ना बात को। देखिए NVS PGT के अंदर आया हुआ है 2019 के अंदर, क्वेश्चन नंबर हमारा हो चुका है 4। समझ रहे हैं बात को, साइन के साथ कोट इनवर्स को घुसाया हुआ है और कोस के साथ 10 इनवर्स को घुसाया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को ना बड़े ध्यान से समझना, अगर इस क्वेश्चन को समझ लिया, देखिए NVS PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन में कोई भी जान नहीं है, एक लाइन या 2 लाइन के अंदर क्वेश्चन खत्म हो जाता है, बट क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। अगर इस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होगी ना आपकी, तो ऐसा समझ लीजिए बहुत ही बढ़िया लेवल की जो है ना आपकी चीज़ें तैयार होने वाली हैं। क्यों, क्योंकि एक क्वेश्चन को कितने बार भी कर लो, अगर आप सही ढंग नहीं समझते ना तो आप 1-2 लाइनों में क्वेश्चन नहीं कर सकते और कभी भी एग्ज़ाम को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, चाहे आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा भी क्यों ना दिया जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए जो है ना ध्यान से समझिए, वही हमने 9th 10th में जो पढ़ा था, साइन थीटा कोस थीटा ये सारी चीज़ें हैं। तो कोट इनवर्स x + 1 है,
अगर मैं इसके नीचे 1 लगा दूं और x के नीचे भी 1 लगा दूं तो यहाँ से देखिए कोट इनवर्स x प्लस 1/1 आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोट इनवर्स x प्लस 1/1। और मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि कोट इज इक्वल टू, मैं मान लो थीटा मान लेता हूँ इसको, तो कोट थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, कोट थीटा आ गया। तो हमारे को पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो यहाँ पे कोट थीटा कब होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस मेरा क्या हो गया x प्लस 1 अपॉन परपेंडिकुलर ये हो गया 1। तो ये ऑटोमेटिक जो मेरा कर्ण है, जो मेरा ये जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर सारे का रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा x प्लस 1 सारे का स्क्वायर, ये सही लिखा नहीं जा रहा, एक सेकेंड, x प्लस 1 सारे का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर सारे का। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से सिंपली पेपर के अंदर मैं बैठा होता तो साइन, इसको साइन ही बनाना है मेरे को, तो साइन इनवर्स बना देता। तो साइन इनवर्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, हाइपोटेन्यूज मेरा ये है, तो 1 अपॉन x प्लस 1 सारे का स्क्वायर प्लस 1 सारे का रूट। बताओ दिक्कत है कहाँ, कट गया, मज़ा आ गया ना। कोस अंदर देखिए, अब टेन इनवर्स x है बेचारा, ठीक है, इसको अलग से लेते हैं, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो क्या है हमारे पास 10, इसको मैं थीटा के इक्वल ले रहा हूँ, 10 इनवर्स x/1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 थीटा इज इक्वल टू x/1। ठीक है, p/b tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मेरा x हो गया, बेस मेरा 1 हो गया, हाइपोटेन्यूज मेरी क्या होगी x स्क्वायर प्लस 1 का रूट। अब मैं कुछ भी बना सकता हूँ, कोस इनवर्स बनाना है मुझे, कोस बनाना पड़ेगा तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करना पड़ेगा, बेस मेरा 1 है, हाइपोटेन्यूज मेरी x स्क्वायर प्लस 1 का रूट है। ये कटा। अब देख लीजिए आपके सामने जो है, ठीक है, यहाँ से मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, तो x प्लस 1 सारे का स्क्वायर प्लस 1, एक क्या बचा यहाँ पे, इसको सोल्व कर लो, x की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है वैल्यू निकालने के अंदर, मुझे तो सिर्फ क्वेश्चन को बताना है कि कैसे सोल्व करना है। आई एम ए गाइडर, ठीक है, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व किया जाता है, ठीक है, ताकि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सको। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। हमारा क्वेश्चन था 4 और हमारा अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इतना, कोस इनवर्स कोस इतना। देखिए यहाँ पे आपको लगता है यार बड़ा क्वेश्चन तो बड़ा आसान दे दिया है एग्जामिनर ने। साइन इनवर्स जो होता है आपको पता है, उसका जो रेंज होता है -π/2 से π/2 के बीच में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए साइन इनवर्स आएगा तो √3/2, साइन इनवर्स √3/2 मेरा क्या होता है, मतलब ये मेरा हो गया, एक सेकेंड, ये सिंपल ही है, ये तो इसमें तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, 60 डिग्री होगा ना सीधा, और ये उसमें -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग भी कर रहा है। इसका मतलब डायरेक्ट मेरा क्या हो गया, ये तो साइन इनवर्स -√3/2 -π/3 हो गया। दिक्कत है तो यहाँ पर है 7π/6 कोस इनवर्स कोस, ठीक है। तो यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट 7π/6 नहीं लिख सकते कोस इनवर्स को कोस के काटने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ये 0 से पाई के बीच में नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये इसकी जो रेंज होती है वो 0 से पाई के बीच में होती है, बट ये 0 से पाई के बीच में नहीं है, तो इसे बनाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा मेरा कोस, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2π - 5π/6। तो यहाँ से अब मेरा क्या होगा, कोस इनवर्स कोस 2π से कम होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये पॉजिटिव होता है तो 5π/6 आ जाएगा। ये कट के मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 5π/6। समझ गए, ये था -π/3। ये इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पे मैं जोड़ रहा हूँ इन दोनों को, -π/3
प्लस 5π/6। समझ रहे हो बात को? अब इसको सोल्व करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, डायरेक्ट आंसर मेरा आ जाएगा π/2। आप देख लेना खुद, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, समझ गए बात को? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो यहाँ पे सिंपल देखिए, द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 + cos 2x सारे का रूट इज इक्वल टू √2 cos इनवर्स cos x इन π/2 से पाई के बीच में। तो यहाँ पे सिंपली अगर मैं देखूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, 1 + cos 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी मैंने आपको बताया था 2 cos² x - 1 लिख सकता हूँ। ठीक है ना? तो यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो सीधा ही आ जाएगा 2 √2 मेरा बार आ जाएगा, तो cos² x आ गया, रूट के कारण मैंने मॉडुलस लगा दिया। मतलब इतना फास्ट आपको पेपर के अंदर सोचना है। समझ आ रही है मैंने कैसे किया? एक्चुअल पेपर के अंदर मैं बैठा होता 1 + cos 2x को मैं डायरेक्ट लिखता √2 cos x का मॉडुलस। आप बोलोगे ये कैसे? क्योंकि मेरे को पता है cos 2x क्या हो जाएगा, 2 cos² x - 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 cos², रूट के कारण cos x आ जाएगा और √2 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू मेरा क्या दिया हुआ है, √2 cos इनवर्स cos x। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे √2 कैंसिल हो गया, उसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पे देखिए cos इनवर्स x और cos, तो यहाँ पे सिंपली अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास cos x का मॉडुलस आ गया x के इक्वल। ये कभी पॉसिबल हुआ है? x की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, ठीक है, कभी भी उसमें इसमें पुट करोगे तो cos x जो निकाल करके हमें देगा वो x की वैल्यू के इक्वल नहीं होगा, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब कोई भी सोल्यूशन नहीं है। देयर इज नो रियल सोल्यूशन। ठीक है, नो रियल सोल्यूशन, इसका मतलब इसके 0 सोल्यूशन होंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, नो सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखिए क्या है, द इक्वेशन sin इनवर्स x का क्यूब प्लस cos इनवर्स x का क्यूब इज इक्वल टू k टाइम पाई क्यूब। तो KVS PGT 2018 के अंदर पेपर आया हुआ है ये। तो यहाँ देखिए, अगर मैं इसको इस टाइप से लूँ कि x³ + y³ या a + b का क्यूब देखूँ, ठीक है, तो a + b का क्यूब क्या होता है मेरे पास, a³ + b³ + 3ab a + b। तो यहाँ से अगर मैं a³ + b³ निकालना चाहूँ तो यहाँ पे a + b का क्यूब -3 टाइम ab a + b आ जाएगा। तो यहाँ पे वही मैं पुट कर रहा हूँ, सिंपली यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, a + b का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा sin इनवर्स x का क्यूब sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का क्यूब, ठीक है, माइनस में 3 टाइम sin इनवर्स x cos इनवर्स x, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। समझ रहे हो ना बात को? एक सेकंड, ये छोटा बड़ा क्यों नहीं हो रहा, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। तो यहाँ आप देख सकते हैं sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x मेरे पास क्या होता है, π/2 होता है, तो π/2 का क्यूब हो गया, -3 टाइम sin इनवर्स x cos इनवर्स x, ये फिर से π/2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, π³/8 माइनस, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 3π/2 आ गया, और अंदर साइन इनवर्स कोस इनवर्स x को मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस साइन इनवर्स x, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपको भी। ठीक है, और यहाँ पे साइन इनवर्स x अलग रह गया। ठीक है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि π³/8 प्लस 3π/2, अंदर मेरा क्या चला जाएगा, यहाँ देखिए साइन इनवर्स x अंदर जाएगा। ठीक है, तो एक बार स्क्वायर बनेगा और एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, साइन इनवर्स x, और यहाँ पे मेरा जो बार माइनस पड़ा हुआ था, मैंने बार माइनस निकाल दिया तो बाहर हो गया प्लस का। ठीक है, तो इसका हो गया स्क्वायर -π/2 साइन इनवर्स x हो गया।
ठीक है, इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, के पाई क्यूब। थोड़ा सा क्वेश्चन ये बड़ा जाएगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि मैं इसका साइन इनवर्स एक्स का स्केयर है -π/2 इंटू साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स को अगर आप सिंपली ए मान के देखो तो ए या एक्स, टोटल एक्स ही मान लो, एक्स स्केयर -2 टाइम एक्स बन रहा है, इसका मतलब ये स्केयर के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ इसको मैं। हम कन्वर्ट करते थे कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जो इसका कोफिशिएंट होता था -π/2 है ना, कोफिशिएंट मतलब π/2 है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, π/4 हो जाएगा। तो π/4 का स्केयर ऐड करना है, π/4 का स्केयर सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, दोनों साइड मैंने दोनों साइड ही ऐड कर दिया, π/4 का स्केयर ऐड कर दिया दोनों साइड। कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको फर्क पड़ेगा। तो ये वाली टर्म भी इधर आ गई मेरी, तो यहाँ पे हो गया π²/16 प्लस के पाई क्यूब माइनस π³/8, और यहाँ पे क्या बच गया 3π/2। अंदर ये सारा का सारा अगर मैं देखूँ, इसको एक बार ना यहाँ ऐड मत करो क्योंकि ये फिर गड़बड़ करेगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐड बाद में करूँगा, इसको हम यहाँ से ले लेते हैं साइन इनवर्स एक्स सारे का स्क्वायर माइनस π/2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो इसको फिर से मैं इधर ले आता हूँ, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस π/2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू मेरा 2/3 के टाइम π³ माइनस π³/8। और अब जो है मैं वो काम करता हूँ, π²/16 ऐड कर देता हूँ, और यहाँ भी π²/16, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए a² प्लस b² माइनस 2ab टाइप से बन गया ना, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस π/4 सारे का स्क्वायर बन गया। और यहाँ पे इस सारे को आप सोल्व कर लेना, ठीक है, मैंने पहले से सोल्व किया हुआ है। तो यहाँ पे π²/48 32k-1 आ जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। तो अब देखिए सिंपली, अब समझने वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना, अब ध्यान से समझना, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे मैं यहीं पे लिख देता हूँ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, क्योंकि आपको पता है साइन इनवर्स एक्स माइनस π/2 से π/2 के बीच में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे π/2 माइनस π/2। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन इनवर्स एक्स माइनस π/4। तो यहाँ पे π/2 माइनस π/4 हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस π/2 पहले से और माइनस π/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया -3π/4 साइन इनवर्स एक्स माइनस π/4। बहुत ध्यान से समझना ये चीज़ें, यहाँ पे हो गया π/4। अब मुझे क्या चाहिए, उसका स्केयर चाहिए, क्योंकि यहाँ देखिए टर्म क्या है उसके स्केयर के अंदर। अगर मैं इसका स्केयर करूँगा, इसका भी स्केयर होगा और इधर स्केयर होगा, तो सारी वैल्यू किस में आई, पॉजिटिव के अंदर आई, ठीक है। मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ये नेगेटिव के अंदर थी, तो मिनिमम 0 हो सकती है, और मैक्सिमम इन दोनों का मैक्सिमम बनेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, इन दोनों का मैक्सिमम ये वाला है। तो यहाँ पे आ जाएगा 9π²/16, तभी मैं बोल रहा था ध्यान से समझना। अब ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, ये सारा इसके इक्वल है, तो ये सारी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो π²/48 32k-1। तो यहाँ पे मेरा क्या रह गया, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 0, 32k-1 लेस देन, इधर 16 थी 48, π² से π² कैंसिल, और 9 27 हो जाएगा, ठीक है ना, 27 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा क्या आया 32k, 1 इधर चला जाएगा 28 हो जाएगा, 1 इधर चला जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब k की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो 1/32 से बड़ी, और 28/32, 7 चौके 28, और 4 7 28 और 4 8 32। मतलब एक k की वैल्यू 1/32 हो सकती है, या उससे बड़ी हो सकती है, या 7/8 हो सकती है, या उससे छोटी हो सकती है, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ से देखिए k की वैल्यू कितनी हो सकती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो हमने निकाल लिया अभी। k की वैल्यू कितनी हो सकती है,
1/32 या उससे बड़ी या 7/8 या उससे छोटी। अब 1/32 से बड़ी है, ये भी आंसर सही है। 1/32 ये भी आंसर सही है, ये भी 1/32 ही है क्योंकि 32 को रूट में अलग कन्वर्ट किया हुआ है, ये भी आंसर सही है। बट हमें क्या देखना था, नो सोल्यूशन। तो ये 1/32 से छोटी होगी तो नो सोल्यूशन होगा, तो आंसर मेरा ये वाला सही हो गया और ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर है 8वां, इसमें तो कुछ है ही नहीं, मैक्लॉरियन एक्सपेंशन है tan इनवर्स x का। तो ये तो डायरेक्ट ही मेरा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ आप देख सकते हैं सारे के सारे। ठीक है, आपको ध्यान में रखने हैं, साइन x की ये होती है, कोस x की ये होती है, साइन हाइपरबोलिक x, कोस हाइपरबोलिक tan x, log 1 + x, e की पावर x की, a की पावर x की, 1 - x सारे की पावर -1 की, साइन इनवर्स x की, tan इनवर्स x की। तो ये आपको ध्यान में रखनी है हमेशा, क्योंकि इसके स्टैंडर्ड बेस पे एक रिजल्ट कई बार पूछ लेता है। देखिए क्वेश्चन नंबर है 9। ठीक है, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस नंबर पे कॉल कर सकता है, 70 562 43 289। और अगर मैंने ये यूट्यूब पे पब्लिकली किया लेक्चर, तो आप जो है ना इसको मिशन DSSS एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, जिसके अंदर आपके TGT और PGT मैथ के, TGT प्लस PGT मैथ लेवल के जितने भी डाउट हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर, PDF फाइल, टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, ऑल इंडिया लेवल के प्रीवियस पेपर सोल्यूशन और डेली डाउट सेशन रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए रहती हैं। तो यहाँ देखिए सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स मतलब x y z जो भी है, हमें क्या मतलब। तो इसका डायरेक्ट हमारे पास एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का। यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 - xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बस चुपचाप ये फॉर्मूला पुट कर दो, tan इनवर्स वही जो दिया हुआ है 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/8 माइनस 1/2 इंटू 1/5 इंटू 1/8 अपॉन में 1 - 1/2 1/5 माइनस 1/5 इंटू 1/8 माइनस 1/8 इंटू 1/2। ठीक है, सिंपली इसको सोल्व कर लो तो मेरा आंसर आ जाएगा tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। बस कुछ भी नहीं करना। चलिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। अगर साइन इनवर्स इतना माइनस कोस इनवर्स इतना इज इक्वल टू tan इनवर्स इतना आ जाए तब क्या करेंगे। तो सिंपल वही, साइन इनवर्स है तो साइन में कुछ बनाना पड़ेगा, कोस इनवर्स तो कोस में कुछ बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, वही जो हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्मूले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के किए थे कि साइन 2x मेरे पास क्या होता था 2 10x अपॉन में 1 प्लस tan²x, और यहाँ पे कोस 2x हमारे पास क्या होता था 1 माइनस tan² अपॉन में 1 प्लस tan²। अब ध्यान से समझना, पेपर के अंदर आप बैठे हो, इतना टाइम तो है नहीं आपके पास, तो साइन इनवर्स दिमाग में तो आ गया, साइन इनवर्स है तो यहाँ कुछ साइन में बनाना पड़ेगा। और 2 लग रहा है, ए को मैं अगर tan थीटा पुट कर देता हूँ या tan x पुट कर देता हूँ तो सिंपल है, हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था, ए को मैंने पुट करना था tan ए और बी को मैंने पुट करना था tan बी इसके अंदर। तो यहाँ पे सिंपली सीधा साधा बेचारा मेरे पास क्या आ जाएगा 2a, और यहाँ पे मेरे पास कोस इनवर्स कोस 2b, ये कैंसल, और यहाँ पे tan इनवर्स 2x। तो यहाँ पे भाई साहब मेरा x को क्या पुट कर रहा हूँ, इसके अंदर भी छोटे x को मैं पुट कर रहा हूँ tan इनवर्स बड़ा x। ठीक है, तो यहाँ भी भाई साहब मेरे 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan²x, ये भी फॉर्मूला हमारे पास tan 2x का होता है, तो यहाँ भी tan 2x आ गया। तो यहाँ पर के मेरा कट कटा के a माइनस बी इज इक्वल टू 2 टाइम x। लो जी, बात ही खत्म। a मेरा क्या है यहाँ से निकाल लो, b मेरा क्या है यहाँ से निकाल लो, a मेरा क्या आ गया tan इनवर्स से माइनस tan इनवर्स b, कैपिटल नहीं स्मॉल x की वैल्यू आ गई। x मेरा क्या है अगर मैं देखूं तो यहाँ से निकाल लो, अगर मैं इसको रेड दे रहा हूँ, ठीक है,
tan इनवर्स x। बोलो a माइनस बी, अब तो समझ में आ गया, a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, जो भी है x की वैल्यू आ जाएगी, बात खत्म। ठीक है, पेपर में आपको ऐसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करते हैं। जब तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने प्ले स्टोर पे जाइए, एप्लीकेशन को रिव्यू कीजिए। आईफोन है तो आईफोन के अंदर माई इंस्टीट्यूट्स में जाइए, उसको एप्लीकेशन को रिव्यू कीजिए प्लीज़। ठीक है, और जो भी आपको इतना अच्छा लग रहा है वो सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस नंबर पे कॉल करिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।